क्या संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है जो मुस्लिमों को रोकता हो कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या ऐसा कोई नियम है भारत में कि मुस्लिम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? हम इस पे चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। बन रही है हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। उत्तर प्रदेश में लगभग 3,84,83,963 मुस्लिम व्यक्ति हैं। सॉरी, 63 नहीं, 67 हैं। 2011 की जनगणना में ये लगभग 19.26% होते हैं, मुस्लिम हैं आबादी। अभी 2025 चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कुछ आबादी बढ़ी भी होगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं नियम की, क्या अनुच्छेद कोई भी ऐसा है जो मुस्लिमों को रोकता हो कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बता दें, जो दूसरे तबकों पे लागू होता है वही मुस्लिमों पर भी लागू होता है। जो उनके लिए क्राइटेरिया है वही मुस्लिमों के लिए भी क्राइटेरिया है। जो हिंदू के लिए क्राइटेरिया है, जो सिखों के लिए क्राइटेरिया है, वही मुस्लिमों के लिए भी क्राइटेरिया है। भारत का नागरिक होना चाहिए। जो हिंदू के लिए है वही मुस्लिमों के लिए है। लेकिन आज तक क्यों कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? क्यों कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? ये बहुत ही बड़ा सोचने वाला, एक तबके को सोचने वाली बात है। जबकि भारत में लगभग मुस्लिमों की जो कि प्रतिशत की बात करें तो 17 से 18% मुस्लिम आबादी पूरे भारत में रहते हैं। 2025 चल रहा है तो जाहिर बात है कुछ बड़े भी होंगे। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो 19 से 20% मुस्लिम होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या मसला फंस जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ जा रही है कि आखिर अभी तक कोई भी मुस्लिम, एक भी मुस्लिम आप बताइए जो मुख्यमंत्री बना हो, प्रधानमंत्री बना हो, ऐसा कोई नहीं है। अब सोचिए, सोचने वाली बात ये है कि आखिर रीज़न क्या पड़ रहा है। रीज़न बस यही है, हमारी गलती है, मुस्लिमों की गलती है कि वो अपने नेता को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मुस्लिमों की गलती है कि वो अपने जो सपोर्टर हैं, कांग्रेस के पीछे कभी जाना है, कभी आरजेडी के पीछे जाना है, कभी सपा के पीछे जाना है, कभी बसपा के पीछे जाना है। तो बताइए कैसे कोई नेता आगे बढ़ सकता है? कैसे? वो तो देंगे नहीं मुस्लिमों को मेन सीट, तो देंगे नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। ये एक बचता है AIMIM, उस पर भी लोगो लग गया है कि वो बी पार्टी है बीजेपी की। बीजेपी तो वैसे भी देती नहीं है मुस्लिमों को कोई भी सीट, खास करके बस 2-3 लोग हैं, वही उन्हीं को मिलता है। तो इसमें देखिए, समझने वाली बात यह है, अगर उत्तर प्रदेश में 3,84,83,967, ये 2011 की जनगणना है, इसमें इतने पॉपुलेशन है, लेकिन आज तक एक भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से क्या कोई भी मुस्लिम हुआ है? इस हिसाब से 19.26%, ये 2000 की जनगणना है। इस हिसाब से 19.5% मुस्लिम लोग हैं। अब सोचिए 2025 चल रहा है, इसमें पॉपुलेशन तो ज़रूर बढ़ा होगा। तो मान के चलिए अगर 20% भी मुस्लिम आबादी है, क्या एक भी CM बना कभी? नहीं। गलती किसकी है? आपकी, हमारी, पूरे कम्युनिटी की। सही कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो इसमें समस्या ये है, उत्तर प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में भी 2022-23 में 1.76 करोड़ मुस्लिमों की आबादी थी। 16.87% मुस्लिमों की आबादी थी। क्या आज तक कोई भी बिहार में कोई भी एक मुस्लिम CM बना? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2,91,44,763, यानी 28 से 29% मुस्लिम आबादी है। क्या अभी तक या इससे पहले
कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बना? नहीं बना। गलती किसकी? मुस्लिम समाज की। क्यों? वो अपने नेता को चुनना नहीं चाहते हैं। समस्या दूसरी तरफ ये भी है, अभी हम महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कम नहीं है, 11.54% मुस्लिम हैं, जो कि 1,69,71,152 मुस्लिम। ये सब पुराना डेटा है, आज का डेटा नहीं है। जो इंटरनेट पे मौजूद है पुराने डेटा, वही हम आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक भी सीएम मुस्लिम नहीं हुआ। ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है अगर मुस्लिम समाज अपना एक नया नेता चुनता है या एमआईएम को चुनता है। एमआईएम मुस्लिम एक पार्टी माना जाता है, जबकि वो भी सेकुलर ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही वो बढ़ावा देता है, वो सभी पार्टियों का है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगर पार्लियामेंट की बात करें, कहीं भी अगर मुस्लिमों पे कोई भी बात आता है तो आवाज़ उठाने में वही एक व्यक्ति है जो आवाज़ उठाता है, असदुद्दीन ओवैसी। उसके अलावा एक दो और नेता होंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी है जो मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाए। कांग्रेस के राहुल गांधी हो गए, आज तक इतना समस्या बना, कभी भी मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाया? बिल्कुल नहीं। सपा, बसपा, बीजेपी वही है। तो कहने का मतलब यही है कि अपना नेता आप खुद चुनिए, उनको ऊपर तक लेके आइए, ताकि जो मुस्लिमों की बात होती है उनका भी आवाज़ उठ सके। हम एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत ही दुख भरी बात है। शिक्षा में मुस्लिमों की, उच्च शिक्षा में मुस्लिमों की जो संख्या है 19.21 लाख। अब बताइए, ये 2020-21 का जो है कि नामांकन, ये तो सिर्फ नामांकन का हम बात कर रहे हैं। कितने उत्तीर्ण हुए, कितने फेल हुए, कितने, ये तो अलग की बात है। लेकिन जो नामांकन में जो हमें डेटा मिला है 19,21,000 मुस्लिम छात्रों ने उस उच्च शिक्षा में नामांकन कराया। अब बताइए, लगभग 19 से 20% मुस्लिम हैं, लेकिन शिक्षा अनुपात में बात करें तो 4.64% उच्च शिक्षा में मुस्लिमों की 4.64% योगदान है। कितने पीछे मुस्लिम हैं, कितने पिछड़े हुए हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से मुस्लिमों की जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख थी। अभी बढ़ के लगभग 19-20 करोड़, 20 करोड़ मान लीजिए। अगर 20 करोड़ हुआ है तो सिर्फ 20 करोड़ भी मान लीजिए अगर नामांकन हुआ है। 20 करोड़ की आबादी है, अब 20 लाख अगर नामांकन हुआ है बच्चों का, जो उच्च शिक्षा के लिए अपना पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा में नामांकन में जो नामांकन हुआ है, उस हिसाब से कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ता है। आप सोच सकते हैं मुस्लिमों का ये हालत है। और सुधरेगा कैसे? चना जलेबी से सुधरेगा नहीं, मोबाइल से सुधरेगा नहीं, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और देश में जो बड़े लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो दूसरे पार्टियों में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप दूसरे की गुलामी कब तक करते रहेंगे? अपने लोगों की कब आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कब आप अपने लोगों की सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है सपोर्ट करना, वोट देना, अपने पार्टी को वोट देना। मैं दूसरी पार्टियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मसला क्या है, कोई भी पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपनी भलाई के लिए ही काम करती हैं। क्या कहीं भी जो, अगर बिज़नेस की बात कर लीजिए, बिज़नेस में कितने मुस्लिम हैं? आप लोन लेने जाइए कभी बैंक में, आप देखिए आपको कितना लोन मिलता है। क्या लोन उस हिसाब से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सब देखने वाली बात है। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, कम से कम शेयर करिए ऐसे लोगों पे। यहाँ मसला ये है, गांव में ये माहौल बन चुका है कि कभी भी मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता।
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि गाँव तक अगर पहुँचता है ये वीडियो, लोग जागरूक हों और उन्हें भी पता चले कि हाँ, मुस्लिम जो हिंदू के लिए है, जो क्रिश्चियन के लिए है, जो बौद्ध के लिए कानून है, वही कानून हमारे लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है, सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए। वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुस्लिम भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुस्लिम भी सीएम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बस क्राइटेरिया वही है, जो दूसरे समाज के लिए है वही मुस्लिम समाज के लिए भी है। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।